1 मई 2025, एक नई तारीख और एक नया सिस्टम। अब एटीएम से पैसा निकालना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि एक चार्जेबल सेवा बन जाएगा। हर ट्रांजैक्शन, हर बैलेंस चेक अब आपसे कुछ कीमत मांगेगा। मैं प्रवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज हम जानेंगे वो पूरी तस्वीर जो अक्सर अधूरी बताई जाती है। यह कहानी है बढ़ते बैंक शुल्कों की, आपके अधिकारों की और उस चुपचाप कटने वाले पैसे की जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। 1 मई 2025 से आरबीआई द्वारा देश भर में एटीएम चार्ज के नए नियम लागू होने वाले हैं। इन नियमों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप अपने बैंक के एटीएम से हर महीने सिर्फ 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस और नॉन मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा शुल्क। जी, वो होगा 23 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी लगभग 27 रुपए आपको हर ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी और पिन चेंज भी ट्रांजैक्शन की गिनती में आ जाएंगे। अब जरा ध्यान दें, भारत में जनवरी 2025 में लगभग 48.83 करोड़ रुपए के एटीएम ट्रांजैक्शंस हुए थे। अगर इनमें से सिर्फ 10% पर भी चार्ज लागू हो जाए तो सालाना कमाई कितनी हो सकती है, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। यह राशि आएगी किससे? आपसे, मुझसे, हम सब बैंक उपभोक्ताओं से। एटीएम चार्ज सिर्फ पैसे निकालने तक सीमित नहीं है, अब बात हो रही है वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शंस की भी। इन्हें भी ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में लाया जाएगा। वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश निकालना, गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे कि बैंक बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट लेना या पिन बदलना, इन पर भी अब गिनती होगी और फ्री लिमिट पार होते ही लगेगा शुल्क। सोचिए, आपने केवल बैलेंस चेक किया, फिर पैसे निकाले, फिर पिन बदला और 3 ट्रांजैक्शंस पूरे हो गए। क्या बैंक सुविधा दे रहे हैं या गणना कर रहे हैं कि कब आपसे से ज्यादा वसूला जाए? लेकिन यही सब कुछ नहीं है। असली कमाई बैंक की होती है हिडन चार्जेस से। कोशिश करते हैं कुछ कॉमन हिडन चार्जेस के आपको मतलब समझाने की। एसएमएस अलर्ट 12 से 25 रुपए प्रति तिमाही आप देते हैं। डेबिट कार्ड वार्षिक फीस लगभग 200 से 425 रुपए है। मिनिमम बैलेंस पेनल्टी जो है वो 250 से 600 रुपए प्रति माह तक जाती है। चेकबुक की फीस जो है वो 150 से 300 रुपए प्रति बुक तक जाती है। अगर औसतन हर ग्राहक से सालाना 500 रुपए वसूला जाए तो भारत में लगभग 80 करोड़ बैंक खाते हैं, तो सालाना कमाई हो सकती है 40,000 करोड़ से अधिक। तो क्या पूरी दुनिया में बैंक ग्राहकों से ऐसे ही वसूले जाते हैं पैसे? जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर अपने ही बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, यानी आप फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से 3 से $60 का शुल्क आपको देना पड़ता है। ब्रिटेन अपने बैंक के एटीएम से लगभग 95% ट्रांजैक्शंस को फ्री रखता है, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से 1 से 2 पाउंड आपसे ले लेता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया अपने बैंक के एटीएम से सारी ट्रांजैक्शंस फ्री रखता है, दूसरे बैंक के एटीएम से लगभग $2 का शुल्क लगाता है। अब सवाल यह है कि बैंक इतने सारे शुल्क क्यों लगा रहे हैं? वजह साफ है, बढ़ते एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट, घटती ब्याज आमदनी, बढ़ता डिजिटल खर्च। पर क्या इसका मतलब यह है कि बैंक आम आदमी की जेब से अपने इन खर्चों की भरपाई करे? कुछ और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जरा सोचिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ एसबीआई ने 1,775 करोड़ रुपए कमाए केवल अकाउंट मेंटेनेंस फीस से। वहीं पर पीएसयू बैंकों ने कुल 2,331 करोड़ रुपए वसूले मिनिमम बैलेंस ना रखने के नाम पर। बैंक अब आम ग्राहक को सर्विस रिसीवर नहीं बल्कि रेवेन्यू सोर्स मानकर चल रहे हैं। एटीएम शुल्क, हिडन फीस और ट्रांजैक्शन लिमिट का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? ग्रामीण भारत के लगभग 35 करोड़ खाता धारकों पर, बुजुर्ग नागरिकों पर, दैनिक मजदूर और नकद आधारित कामगार पर, छोटे व्यापारी और स्थानीय दुकानदार पर। जब 5 ट्रांजैक्शंस के बाद हर 500, 1000, 2000 रुपए निकालने पर 27 रुपए 14 पैसे कट जाएं तो यह सुविधा नहीं, आर्थिक सजा जैसा लगता है। आरबीआई के मुताबिक शुल्क वृद्धि एटीएम नेटवर्क की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की है।
क्योंकि एटीएम के संचालन, नकद प्रबंधन, सुरक्षा और रखरखाव की लागत में वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया का सपना सबका है, लेकिन उसके रास्ते सबके लिए एक जैसे कतई नहीं है। शहरों में क्यूआर कोड स्कैन हो रहे हैं, लेकिन गांवों में अब भी एटीएम ही एकमात्र सहारा है। जब एटीएम ही महंगा हो गया तो ये डिवाइड और गहरा हो जाएगा। आज एटीएम पर लगने वाला शुल्क एक चेतावनी है, कल शायद अन्य सेवाएं भी चार्जेबल बन जाए। तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या बैंक का हिडन चार्जेस वसूलना सही है? क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन को थोपना आम जनता के लिए नुकसानदेह है? क्या भारत को एटीएम यूज पर चार्ज लगाने की बजाय डिजिटल सुविधाएं बेहतर करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बैंकिंग अब ग्राहक सेवा से हटकर सिर्फ मुनाफे का बिजनेस बन गया है? अगर हिडन चार्जेस खत्म हो जाएं तो आप किस बैंकिंग मॉडल को सपोर्ट करते हैं? मैं प्रवेश बामल, आप देख रहे थे स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट, और इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।